मैं कुछ टाइम से देख रहा हूँ कि ज़ोरो वर्सेस सांजी, इन दोनों में से कौन स्ट्रॉन्गर है, ये डिबेट दोबारा स्टार्ट हो गई है। खासकर वानो के बाद, क्योंकि वानो में ज़ोरो को एनिमा मिलती है और उसकी वजह से उसकी एडवांस कॉन्करर्स हाकी भी अनलॉक हो जाती हैं। लेकिन जहां ज़ोरो को सिर्फ एक पावर मिलती है, वहीं सांजी को मल्टीपल पावर्स मिलती हैं, जिसके सेंटर स्टेज में सांजी का जर्मा एक्सोस्केलेटन आता है उसकी जर्मा पावर्स अवेकन होने के बाद। और कौन सी पावर्स अनलॉक हो गई हैं? फर्स्ट, हार्डन स्किन, कि कोई भी इंजरी आसानी से ना हो। दूसरी है रीजनरेशन एबिलिटी, भले ही कितनी भी हड्डियां टूट जाएं, वो अपने आप ही ठीक हो जाएं। और क्योंकि सांजी की बॉडी अब हार्ड हो गई है, पहले की तरह नहीं जब सांजी का सिर्फ एक ही पार्ट हार्ड रहता था, उसकी वजह से वो डियाब्लो जाम्बे से ईफिड जाम्बे तक जा पाया। क्योंकि अगर वो ईफिड जाम्बे का इस्तेमाल करता था बिना जर्मा पावर्स अनलॉक किए, तो वो खुद को ही हार्म करता था। और मैंने सूट पहन रखा, तो ये मत सोचना कि मैं सांजी को ज्यादा पसंद करता हूँ। और अगर यही सोचते हो तो तुम सही सोच रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सांजी को ऑटोमेटिकली जिता दूंगा। इस वीडियो में मैं न्यूट्रल रहूंगा, अनबायस्ड रहूंगा, प्रॉमिस। अब भले ही तुम सांजी के फैन हो या ज़ोरो के, लेकिन ये पक्का है कि तुम अगर इस चैनल पे आए हो तो तुम वन पीस के फैन हो। तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि 90% चैनल पे कंटेंट वन पीस का ही है। अब यहाँ पे है 5 कैटेगरी, इवन नंबर नहीं रखेंगे क्योंकि डरपोकों वाले काम नहीं करने। ये नहीं करना है कि ओह सांजी और ज़ोरो दोनों बराबर है, नहीं। यहाँ पे एक विनर तो होगा ही, सांजी या ज़ोरो। फर्स्ट कैटेगरी है अटैक पावर, और ये एक लौती कैटेगरी है जिसके 2 पॉइंट्स हैं। अब वानो में सांजी और क्वीन की फाइट स्टार्ट हुई थी, तभी वो क्वीन को डैमेज कर रहा था, और ये इंप्रेसिव इसलिए है क्योंकि जो ज़ोएन टाइप यूजर्स होते हैं उनकी स्किन बहुत टफ होती है। और सांजी के ईफिट जाम्बे अनलॉक करने के बाद सांजी क्वीन को ऐसा मारता है जैसे कोई बाप अपने बेटे को मारता है जब वो उसके वॉलेट से पैसा निकालते हुए देख ले। और जो सांजी की फ्लेम्स हैं वो ब्लू कलर की है, जो की हॉटेस्ट फ्लेम्स बताई जाती है, और रॉबिन उससे भी हॉट है। और ये बात मैं अभी नोटिस कर रहा हूं कि रॉबिन और नामी के पोस्टर दोनों के नहीं है, पैसे बर्बाद। लेकिन अगर अटैक पावर की बात करनी है तो ज़ोरो को कैसे भूल सकते हैं? ज़ोरो जो मजाक मजाक में पहाड़ों को काट रहा है, और यही पावर हम ड्रेसोसा में देखते हैं जब वो पीका को काट देता है, जो कि चलता फिरता पहाड़ है। लेकिन यही पावर कई गुना बढ़ जाती है जब ज़ोरो अनलॉक करता है एडवांस कॉन्करर्स हाकी। इस पावर को ज़ोरो वर्सेस किंग के फाइट में भी देख सकते हैं। किंग जिसकी स्किल काइडो से भी टफ है, ज़ोरो उसको भी डिफीट कर देता है एडवांस कॉन्करर्स हाकी अनलॉक करने के बाद। अब ज़ोरो को सिर्फ पावरफुल मत समझना, ये तेजी बहुत है। जैसे जब एग हेड में काकू ने सनी पर अटैक किया था तो ज़ोरो ने उसे आसानी से रोक दिया था। और ज़ोरो सांजी की स्पीड भी मैच करते हुए दिखता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि सांजी और भी ज्यादा स्पीड में मूव कर सकता था। अब ज़ोरो की स्पीड भले ही बेस्ट ऑफ द बेस्ट ना हो, लेकिन रिएक्शन स्पीड ज़ोरो की टॉप लेवल पे है। क्योंकि किंग और ज़ोरो की फाइट में ज़ोरो किंग से भले ही मूव स्लो कर रहा हो, लेकिन उसके हर एक अटैक को ब्लॉक कर रहा था। लेकिन जो दूसरा बंदा है वो कुछ ज्यादा ही तेज है। अब सांजी को वन पीस का फ्लैश बोले तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सांजी वन पीस का फ्लैश है। अब सांजी की स्पीड किसी के लिए भी प्रॉब्लम बन सकती है। जैसे जब काटाकुरी ने सांजी पे अटैक किया था तो सांजी उससे भी बच गया था, हालांकि वो ऑब्जर्वेशन हाकी और स्पीड का कॉम्बिनेशन था, लेकिन काटाकुरी के पास भी एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी है। लेकिन जो स्पीड सांजी की हमें दिखती है क्वीन और सांजी की फाइट में, उसमें सांजी इतना तेज मूव करता है कि क्वीन उसको देख ही नहीं पाता। और ये वही क्वीन है जिसने मार्को को देख लिया था, और मार्को किजारू की स्पीड मैच कर रहा था। अब माना ये वही बात होगी कि मैंने किसी से हाथ मिलाया, उसने किसी से हाथ मिलाया, और उसने रोनाल्डो से हाथ मिला लिया, तो इसका मतलब मैंने रोनाल्डो से हाथ मिला लिया। पर कोई बात नहीं, मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है ड्यूरेबिलिटी, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूं, और वो ये है कि ड्यूरेबिलिटी और एंड्योरेंस, जो कि अगली कैटेगरी है। ड्यूरेबिलिटी जैसे किसी के पास कोई चोट ही नहीं लग सकती, जैसे सुपरमैन, उसके पास बहुत चीजों की ड्यूरेबिलिटी है सिवाय क्रिप्टोनाइट के। और दूसरी जगह एंड्योरेंस, जैसे कि किसी को चोट लगी है लेकिन वो फिर भी कंटिन्यू कर पा रहा है। जैसे ज़ोरो बहुत बार हम देख सकते हैं, उसको चोट लगती है लेकिन वो फिर भी बहुत टाइम तक कंटिन्यू कर पाता है, उसे कहेंगे एंड्योरेंस। अब ज़ोरो को इस कैटेगरी में कोई एडवांटेज नहीं है, क्योंकि ज़ोरो ना तो किसी यूनिक ट्राइब से आता है, ना तो उसके पास कोई डेविल फ्रूट पावर है जैसे कोई लोगिया पावर या फिर लूफी की गम गम पावर, और ना ही कोई साइंस एक्सपेरिमेंट हो रखा है ज़ोरो पे जैसे सांजी पे हो रखा है। यहाँ पे ज़ोरो मेजोरिटी में आता है, वहीं सांजी इस कैटेगरी में इजीली जीत जाता है क्योंकि उसके पास एक्सोस्केलेटन की पावर है, और इसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा है, जब क्वीन ने अपनी तलवार से अटैक किया था तो सांजी को कुछ भी नहीं हुआ था। वहीं नेक्स्ट कैटेगरी एंड्योरेंस में सांजी लाजवाब है, और ये दिखता है थ्रिलर पार्क में जब सब कुमा के अटैक से बेहोश हो जाते हैं, जब सिर्फ सांजी और ज़ोरो ही कुमा के आगे टिक पाते हैं। जैसे पिछली कैटेगरी में क्लियर विनर था, तो इस कैटेगरी में भी क्लियर विनर है, और वो है ज़ोरो। और इसके मल्टीपल रीजंस है, जैसे जब वो मियोक से हारने के बाद भी आरलोंग से लड़ता है, और आरलोंग खुद कहता है कि ये बंदा अभी तक जिंदा कैसे है। और वन पीस का वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट आता है जब कुछ नहीं होता,
नथिंग हैपेंड। और आखिर में आता है जोरो का बेस्ट एंड्योरेंस फीट। जब जोरो ने कुछ देर के लिए काइडो और बिग मॉम का कंबाइंड अटैक रोक लिया था, उसकी वजह से उसने अपनी 20 से 30 हड्डियां तोड़वा ली थी, और फिर भी कुछ देर बाद थोड़े से ड्रग्स लेने के बाद जोरो ने किंग को भी डिफीट करा था। आखिरी कैटेगरी है हैक्स कैटेगरी। मतलब ये बंदा तो सिस्टम ही हैक कर रहा है। ब्लैक बीड के पास 2 डेव फूड कैसे हैं? लो इमोर्टैलिटी सर्जरी कर सकता है क्या? और लूफी का गियर 5 लुई टून यूनिवर्स, ये है हैक एबिलिटी। और ये कैटेगरी सांजी को जाती है क्योंकि सांजी के पास खुद को ठीक करने की एबिलिटी है, फायर एबिलिटी है, बॉडी को हार्ड करने की एबिलिटी है। वहीं जोरो के पास नॉर्मली ऐसी हैक एबिलिटी नहीं कह सकते। हाँ, कॉन्करर्स हाकी है जो कि अमेजिंग एबिलिटी है, लेकिन कोई हैक एबिलिटी नहीं है जैसे लूफी और लॉकी डेविल फ्रूट पावर को कह सकते हैं। ओवरऑल में जोरो और सांजी की फाइट बहुत क्लोज होगी, लेकिन अभी भी जोरो ज्यादा पावरफुल है सांजी से। और उसका सबसे बड़ा रीजन है कि जोरो के पास एडवांस कॉन्करर्स हाकी है, और एकॉक की वजह से, मतलब एडवांस कॉन्करर्स हाकी की वजह से कितना बड़ा डिफरेंस आ सकता है वो तुम देख सकते हो लूफी वर्सेस काइडो में। जहां पहले लूफी की बैंड बज रही थी एकॉक अनलॉक करने से पहले, वहीं अनलॉक करने के बाद वो स्काई स्प्लिट कर रहा है काइडो के साथ। और सांजी वर्सेस जोरो की डिबेट का पुनर्जन्म एक और रीजन की वजह से हुआ है, और वो है क्योंकि स्कॉपर गवान की एंट्री हुई है वन पीस में, और स्कॉपर गवान को रिली का इक्वल बताया गया है। अब ये तो होना ही था, पिछले पायरेट किंग के विंग्स फ्यूचर पायरेट किंग्स के विंग्स से कंपेयर हो। लेकिन आखिर में मुझे ये पूछना था कि अभी लूफी, जोरो और सांजी तीनों को काफी और पावरफुल होना है, लेकिन लूफी और सांजी की ग्रोथ मैं इजीली प्रिडिक्ट कर सकता हूं। जैसे सांजी अनलॉक कर सकता है एडवांस कॉन्करर्स हाकी, और लूफी मास्टर कर सकता है गियर 5 और अपनी हाकी को शाइस के लेवल तक पहुंचा सकता है। लेकिन जोरो और पावरफुल कैसे होगा? क्या वो अपनी हाकी को और पावरफुल बनाएगा, या फिर वो अपने ब्लेड्स को ब्लैक ब्लेड करेगा जैसे मीहॉक का है और रियूमा का था? और क्या इससे उसकी पावर बढ़ेगी या फिर सिर्फ तलवार चलाने की स्किल्स? लेकिन एक फाइट से पक्का पता चल चुका है कि जोरो तैयार नहीं है मीहॉक के लिए, और वो फाइट है रॉब लूची वर्सेस जोरो की। तो मुझे बताओ जोरो और सांजी फ्यूचर में और कैसे पावरफुल हो सकते हैं कमेंट्स में। और वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और जल्दी से मुझे पहुंचा दो मेरे गोल पर, और वो है 1000 सब्सक्राइबर्स। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक अपना ध्यान रखना, बाय बाय।